बिहार के रोहतास में एक महिला सीओ के साथ बदसलूकी, बदमाशों ने कार पर हमला कर मोबाइल लूटा, मारपीट भी की। महिला सीओ अपने मित्र के साथ कैमूर पहाड़ी पर घूमने गई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 बदमाश गिरफ्तार। चंदन मिश्रा हत्याकांड में शूटरों की तलाश तेज, शूटर से संपर्क रखने वाले कुछ लोगों को पकड़ा गया। पटना से बंगाल तक एसटीएफ की छापेमारी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दी मुंबई आने की चुनौती, का समंदर में डुबो के मारेंगे। मुंबई के मीरा रोड में पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राज ठाकरे ने कहा, हिंदी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में नौकरी करने क्यों आते हैं? अगर हिंदी बोलने वालों को दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इसका क्या फायदा है? राज ठाकरे ने मीरा रोड में दुकानदार की पिटाई को जायज बताया। कहा, अगर कान से मराठी नहीं समझ में आ रही है तो कान के नीचे बजना ही चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, वो अपने पटक के मारेंगे वाले बयान पर कायम है। बोले, महाराष्ट्र इस देश का हिस्सा है, कोई भी इस देश में कहीं भी जाके बस सकता है। हिंदी भाषा विवाद पर बोले शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा कैंपस में मारपीट के बाद एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार की पुलिस वालों से झड़प, पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को फटकारते नजर आए। मुंबई के आजाद मैदान थाने में एक समर्थक के लिए गए थे रोहित पवार और जितेंद्र रावत। पुलिस अधिकारी से कहा, मराठी में कहा, आवाज नीचे रखो, अगर हाथ लगाया तो समझ लेना। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 95% काम पूरा, अब सिर्फ 5% वेरिफिकेशन का काम बाकी बचा। 25 जुलाई है वेरिफिकेशन की डेडलाइन। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, यह नागरिकता के लिए नहीं है, विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं के साथ होगा, बांग्लादेशियों के साथ नहीं। बिहार कैबिनेट ने 125 यूनिट फ्री बिजली के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 1 अगस्त से लोगों को योजना का मिलेगा फायदा। संसद के मानसून सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत कई और नेता शामिल हुए। मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई भी संभव है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी दल जस्टिस वर्मा के खिलाफ है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने में संसद की भूमिका होती है, सरकार की नहीं। जस्टिस वर्मा ने जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अर्जुन राम मेघवाल बोले, ये उनका अधिकार है। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती है आज, पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बोले, उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। एनआईए ने प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के नेता सीपी मोइनुद्दीन उर्फ गिरीश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। भारत विरोधी साजिश का आरोप है। जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस की रेड, पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम में छापा, आतंकी मामलों में कार्रवाई हुई। नारायणपुर के अबू झमाड़ में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर, सीएम साय ने जवानों को बधाई दी। कहा, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प और भी मजबूत हो रहा है। लद्दाख के नए एलजी कविंद्र गुप्ता ने 14वें दलाई लामा से मुलाकात की। कहा, जिम्मेदारी के नए अध्याय में सेवा के मूल्यों को बनाए रखने की इससे शक्ति मिलेगी। महिला सशक्तिकरण पर बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, का महिलाओं को पुरानी परंपराओं से मुक्त करना जरूरी है। हरियाणा के सभी स्कूलों में सुबह प्रार्थना की शुरुआत गीता के श्लोक से होगी, विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किए निर्देश। मुरादाबाद में पहचान छिपाकर कांवड़ भंडारे में घुसने वाले फैज पर कार्रवाई, केस दर्ज कर जेल भेजा गया। प्रयागराज में डीजे को लेकर कांवड़ियों से भिड़े नमाजी, पुलिस ने मौके पर जाकर संभाले हालात। लखनऊ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भारी वाहनों पर रोक, कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस का फैसला। यूपी के इटावा में बन रहा अखिलेश यादव के केदारेश्वर मंदिर पर विवाद, केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध की चेतावनी दी। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। दिल्ली से आगरा जा रहे थे कार सवार, बलदेव थाना क्षेत्र के पास हुआ यह हादसा। यूपी प्रयागराज में तेज रफ्तार कार का कहर, फुटपाथ पर सो रही महिलाओं को रौंदा, 1 की मौत, 2 जख्मी। ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस, 2 लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए। कटक में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली शराब बनाने वाले गिरोह को पकड़ा, तस्करों के पास से 70 लाख से ज्यादा की 6000 लीटर शराब बरामद की गई। तेलंगाना के सिंगराबाद में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी, रेस्क्यू टीम ने पैगाह कॉलोनी से लोगों को बोट के जरिए बाहर निकाला। हैदराबाद में बीती शाम भारी बारिश के बाद इलाके में जल भराव, सड़कें झील में तब्दील, गाड़ियों की आवाजाही हुई मुश्किल। हैदराबाद के कोटागुड़ा में ओवरब्रिज के ऊपर भर गया पानी, कमर तक पानी में डूबकर लोग ब्रिज को पार करते हुए दिखाई दिए। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, जनजीवन बेहाल। राजस्थान के पाली में मूसलाधार बारिश, जगह जगह पानी भर गया, जनजीवन अस्त व्यस्त है। वाराणसी में बढ़ा गंगा जलस्तर, प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों को नदी से दूर रहने के लिए कहा गया है। म्यांमार में सुबह सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 रही तीव्रता, शुक्रवार को भी 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भारत और इंग्लैंड के बीच विमेन्स क्रिकेट का दूसरा वनडे आज लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। भारत की टीम ने 3 मैचों के वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया।
भारतीय महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2025 की कर रही तैयारी। टीम के खिलाड़ी स्मृति मंधाना का बयान, कहा वनडे वर्ल्ड कप का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। 20 जुलाई को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस और इंडिया चैंपियंस की जंग होगी। युवराज सिंह के पास इंडिया चैंपियंस की कमान, शाहिद अफरीदी बने हैं पाकिस्तान के कप्तान।